माता दी। ओम नमः शिवाय। जय शिव शक्ति। कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है एंजल वर्ड टैरोट में। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है अभी इसी वक्त। जब भी आपके सामने ये वीडियो पॉपअप होगी तो आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। एंजल से प्रेयर कर लेते हैं। एंजल्स प्लीज़ 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 मेरे व्यूअर्स को जो भी गाइडेंस मिले वो गाइडेंस मिले। तो चलिए देखते हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट एनर्जीज, उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं इस टाइम पर। करंट फीलिंग्स क्या हैं, क्या सोचता है ये इंसान आपके लिए इस टाइम पे, क्या सोच रहा है, क्या सोच रहा है ये इंसान आपके लिए, क्या चाहता है आपसे और क्या सोच रहा है। कार्ड्स आपके सामने ही आ रहे हैं शफल होके। वाह, द एम्प्रेस। तो भाई ये जो व्यक्ति है ना जिसके बारे में भी आप सोच रहे हो इस टाइम पर, वो एक तो एम्प्रेस एनर्जी में है, फेमिनिन एनर्जी में इस टाइम है। अब कहना चाहिए तो बहुत ज़्यादा इमोशनल आपके लिए है, नर्चरिंग केयरिंग आपके लिए फील कर रहा है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है आपके लिए। और कहीं ना कहीं किसी ट्रांसफॉर्मेशन से निकल रहा है। पहले इस तरह की फीलिंग्स इस बंदे की, इस पर्सन की आपके लिए नहीं होती थी। और ये जो हमारा फुल मून गया है ना, इस फुल मून का असर जो है आपके पर्सन के ऊपर कुछ इस तरीके का पड़ा है जो आप कार्ड्स के अंदर खुद ही देख लीजिए। सारे कार्ड्स को मैं अभी एक एक करके आपको एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। ये पर्सन है ना बहुत ही ज़्यादा इस टाइम पे ओवर इमोशनल हो रहा है आपके लिए। ये फेमिनिन एनर्जी में टैप इन कर गया है। हो सकता है आप इस टाइम पे मस्कुलिन एनर्जी में हो, आप इस पर्सन से रन कर रहे हो, या फिर आपने इस पर्सन के साथ अब स्पेस क्रिएट कर लिया है। आप सोच रहे हो आपने डिवाइन को सरेंडर कर दिया, जो कुछ भी होगा देखा जाएगा। अब इसकी तरफ मुझे ज़्यादा ध्यान नहीं देना, अपने कैरियर पे फोकस करना है, अपनी लाइफ पे फोकस करना है। मैंने बहुत टाइम बर्बाद कर दिया। कुछ इस तरह की एनर्जीज मुझे आप लोगों की दिखाई दे रही हैं। आपने इस टाइम पे अपनी मस्कुलिन एनर्जी को यहाँ पे डेवलप कर लिया है। और ये अगर आपका ट्विन फ्लेम सोलमेट है, हाई लेवल सोलमेट है, तो ये इस टाइम पे आपको इंसान चीज कर रहा है, आपको ढूंढ रहा है, इस टाइम पे आपको ढूंढ रहा है। भगवान से प्रेयर कर रहा है कि आप उसकी लाइफ में वापस आ जाओ, और किसी न किसी तरीके से आपको पाने की कोशिश कर रहा है। ये व्यक्ति अब बहुत ही पछतावे की एनर्जी में है इस टाइम। किसी तरह का गिल्ट, किसी तरह का फियर इस इंसान के अंदर मुझे दिखाई दे रहा है। और ये इंसान जो है, जो अभी आपको छोड़कर चला गया था, अगर आप सेपरेशन में हो, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में हो, ये इस इंसान ने वक्त रहते आपकी कदर नहीं करी ना, इस चीज़ का इसका बहुत ज़्यादा पछतावा है। इसने गलत चॉइसेस ले ली अपनी लाइफ में, सही पर्सन को छोड़कर किसी गलत पर्सन को चूज़ कर लिया, या फिर ये किसी गलत सिचुएशन में जाके फंस गया। उस टाइम पे इसने आपकी बात नहीं मानी, आपको अंडर एस्टिमेट किया और आपके साथ यहाँ पे कुछ भी ठीक नहीं किया, आपको जस्टिस नहीं दिया था, ठीक है। बट अब क्या हो रहा है ना, ये इंसान खुद आपको छोड़ के गया, आपको ब्लॉक कर दिया, आपसे बात नहीं कर रहा, आपकी कॉल रिसीव नहीं कर रहा। बट ये इंसान अब एम्प्रेस एनर्जी में आया है, एक शक्ति यानी कि एक फेमिनिन एनर्जी में टैप इन कर गया है, ठीक है। या तो आप डिवाइन फेमिनिन एनर्जी में हो, या ये इंसान अब फेमिनिन एनर्जी में टैप इन कर गया है। और हो सकता है आप जो भी मेरे व्यूअर्स इस टाइम पे रीडिंग को देख रहे हो, आपकी एनर्जी भी यहाँ पे एम्प्रेस एनर्जी हो सकती है, आप डिवाइन फेमिनन्स हो, और ये रीडिंग आप अपने मस्कुलाइंस के लिए देख रही हो, डिवाइन मस्कुलाइन के लिए इस टाइम पे ये रीडिंग देख रही हो। एक वाइब्रेशन मुझे यहाँ पे ये कैच हो रही है। तो बहुत सारे व्यूअर्स हो सकता है ये डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जी जो मैं यहाँ पे रीड करने जा रही हूँ, ये डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जी, और आप इस टाइम पर डिवाइन फेमिनिन मोड पर आ गए हो पूरी तरीके से।
आपने अपनी डिवाइन फेमिनिन एनर्जी को भी बैलेंस कर लिया है और अपने डिवाइन मस्कुलिन एनर्जी को, जो आपके इनर मस्कुलाइन है, आपने उस एनर्जी को भी अपने अंदर ही बैलेंस कर लिया है, जिसकी वजह से अब आप पूरी तरीके से बैलेंस हो। आप कुछ चेंज नहीं कर रहे हो इस पर्सन को, इसको इसके हाल पे छोड़ दिया है और अपनी लाइफ में आप आगे बढ़ गए हो, ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ गए हो। अब क्या हो रहा है इस पर्सन के साथ, अब इसकी ट्रू फीलिंग्स के ऊपर आते हैं। जब भी आपके सामने ये रीडिंग पॉपअप होगी तो ये आपको रेजोनेट कर सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप वाकई में बैलेंस एनर्जी में हो इस टाइम पे, बहुत ज़्यादा आप प्रैक्टिकल हो रहे हो, मतलब अपनी लॉजिकल साइड और इमोशनल साइड को आपने बहुत जल्दी मतलब एक संभाल लिया है, बैलेंस में आ गए हो, आपने अपने वर्क पे फोकस कर लिया है, अपने कैरियर पे फोकस कर लिया, अपनी ग्रोथ पे, अपनी सेल्फ लव पे आपने फोकस कर लिया है। तो इस इंसान का क्या हाल हो रहा है इस टाइम पे, द मून का कार्ड आया है, तो ये तो बहुत ज़्यादा इमोशनल पर्जिंग से निकल रहा है, बहुत ज़्यादा इसके मूड स्विंग्स हो रहे हैं, इसको रोना आ रहा है और ये बहुत ज़्यादा इस टाइम पर डिप्रेशन में यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एक सप्रेस्ड एनर्जी दिखाई दे रही है, डिप्रेशन वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। भगवान से प्रेयर करता हुआ दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे आपको मांगता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। आपकी तरफ ये आना चाहता है, आपको जजमेंट देना चाहता है, आप भगवान से जजमेंट मांग रहा है कि आप उसकी लाइफ में वापस आ जाओ, क्योंकि ये अब आपके साथ जस्टिस करना चाहता है और वही जस्टिस ये अपने साथ भी चाहता है। उसने पास्ट में जो भी गलतियां कर दी थी आपके और अपने रिलेशनशिप को लेकर, अब ये उसमें जस्टिस लेके आना चाहता है, क्योंकि उसको पता है इस चीज़ का, उसको बहुत ज़्यादा गिल्ट है, उसने आपके साथ बहुत गलत किया। आपने इस इंसान के साथ अनकंडीशनल लव किया, पर इस इंसान ने क्या किया, इस इंसान ने आपको धोखा दिया, आपको चीट करा, आपसे बात करनी बंद कर दी और थर्ड पार्टी में चला गया। रीज़न कोई भी हो, रीज़न कोई भी हो, अगर वो व्यक्ति आपको ऐसे बिना बताए चला गया तो उसकी वो डिस्टॉर्टेड एनर्जी थी, वो डिस्टॉर्टेड बंदा था और इन डिस्टॉर्टेड एनर्जीज की वजह से उसने आपको छोड़ दिया। कहते हैं ना यहाँ पे अ, ना ना के लिए, मतलब ना कहनी हो तो आप कोई भी बहाना लगा के जा सकते हो, अपना डर दिखा के जा सकते हो, किसी भी तरह का आप बहाना लगाओगे और आप मना करके चले जाओगे या ऐसे ही मूव ऑन हो जाओगे, दूसरे को बताओगे भी नहीं कि भैया हुआ क्या है, इस तरह से इसने ये किया, या किसी तरह की चीटिंग या किसी तरह का धोखा करके चला गया था। पर ये अब आपको जस्टिस देना चाहता है, क्योंकि आप यहाँ पे डिवाइन फेमिनिन हो, एक प्योर सोल की एनर्जीज में हो और डिवाइन भी आपके साथ हैं, डिवाइन आपको ब्लेस कर रहे हैं। इस टाइम पे आप बहुत हाई वाइब्रेशन एनर्जी में हो और यहाँ पे अब इसको इंसान को गिल्ट हो रहा है, आपको छोड़ने का गिल्ट हो रहा है। इतनी प्योर आत्मा के साथ उसने जो गलत कर दिया, अब इस चीज़ का उसको बहुत ज़्यादा गिल्ट है। इस पछतावे की एनर्जी में ये खुद ही अपने आप को डिप्रेशन में ले जाता जा रहा है। बहुत ज़्यादा डिप्रेशन की एनर्जी है, रोना धोना ये सब इस टाइम पे इसके साथ हो रहा है। अगर ये दिखा दूसरों को रहा है, अगर आपको ऐसे लग रहा है कि 3D लाइफ में बहुत खुश है, तो मैं आपको ये बता दूँ कि ये 3D लाइफ में बिल्कुल भी खुश नहीं है। ये दिखा कुछ रहा है और इसके साथ हो कुछ रहा है, ठीक है। एक बस इसने दिखावे के लिए जो चेहरा बनाया हुआ है ना, बस एक वो दूसरों को दिखाने के लिए है कि मैं बहुत खुश हूँ, बट अंदर ही अंदर ये कहीं ना कहीं गिल्ट की एनर्जी में है, सफरिंग की एनर्जी में है और इस टाइम पे आपको क्लेम कर रहा है अपनी लाइफ में कि आप उसकी लाइफ में वापस आ जाओ और ये आपकी तरफ आना चाहता है, ये आपकी तरफ कोई एक्शन लेना चाहता है। आप ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में हो सकते हो, क्योंकि ये चैरियट का कार्ड ट्विन फ्लेम कार्ड भी है, तो डेफिनेटली ये आपके साथ बैलेंस बनाना चाहता है रिश्ते में, ये आपकी तरफ आना चाहता है, आपके साथ अपनी फीलिंग्स को शेयर करना चाहता है। ये इंसान रीयूनियन चाहता है आपके साथ। द लवर्स का कार्ड आया है। डेफिनेटली ये पर्सन यहाँ पे रीयूनियन चाहता है आपके साथ। आपको बहुत ज़्यादा बोल्ड होना पड़ेगा, आपको इसी तरह से अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस में रखना पड़ेगा, क्योंकि ये जो एनर्जी, अगर ये इंसान आपके पास आता है और ये किस अपने आप को चेंज करके आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये आपको उस टाइम पे समझने की ज़रूरत है। आपको दोबारा से अपनी एनर्जीज़ को
डाउन करने की ज़रूरत नहीं। अगर ये आ भी जाता है तब भी अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस में रखिए, और अगर ये नहीं भी आ रहा तो भी अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस में रखिए। जैसे आपने अब बैलेंस बना लिया है अपनी एनर्जीज़ में, आपको इसी तरह का बैलेंस बना के रखने की ज़रूरत है। पर मैं आपको ये श्योरिटी यहाँ पे बोल सकती हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, और ये इंसान आपके साथ रीयूनियन चाहता है और एक्शन लेना चाहता है आपके लिए, क्योंकि ये अब आपको जस्टिस देना चाहता है, न्याय दे करना चाहता है। और ये न्याय आपको नहीं कर रहा, ये अपने साथ न्याय करना चाहता है। इसने बहुत गलतियां कर दी और हाथ जोड़ के आपसे माफ़ी मांगना चाहता है। जिस तरह की हरकत इसने करी है ना, ये अब आपसे माफ़ी मांगना चाहता है। तो यहाँ पे अपनी एनर्जीज़ को आपको बैलेंस में बनाए रखने की ज़रूरत है। बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड्स निकल कर आए हैं। रीयूनियन की एनर्जी है गाइस, बहुत सारे लोगों के यहाँ पे रीयूनियन हो सकते हैं, ठीक है, विद इन 6 डेज और 6 वीक्स का यहाँ पे मुझे इंट्यूशन आ रहा है। और देखते हैं ये इंसान, इस इंसान की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। मेरे व्यूअर्स के लिए करंट फीलिंग्स क्या हैं। देखिए, अगेन रीयूनियन का कार्ड आया है, रीयूनियन एंड रीयूनियन। अब देखो, आपके सामने मैंने दूसरे डेक से कार्ड निकाला है, यहाँ पे भी फ्रेंडलीनेस का कार्ड आया है, यहाँ पे भी रीयूनियन की एनर्जी है, और यहाँ पे भी रीयूनियन की एनर्जी है। डेफिनेटली आपके साथ ये पर्सन रीयूनियन चाहता है, और आप लोगों का रीयूनियन यहाँ पे होगा। ब्रेक थ्रू, इस रिश्ते में नयापन चाहता है, ब्रेक थ्रू चाहता है। 11 नंबर का कार्ड है, न्यू बिगनिंग चाहता है ये पर्सन आपके साथ। और क्या फीलिंग्स हैं इसकी मेरे व्यूअर्स के लिए। हीलिंग, आपसे इसको हीलिंग मिलती है, और ये आपको यहाँ पर इस इंसान को आपके साथ हीलिंग मिलती है। इस टाइम पे इसका हार्ट चक्रा हील हो रहा है, आपको भी इसकी तरफ पुल फील हो रहा होगा, और इसको भी आपकी तरफ पुल फील हो रहा है। और यहाँ पे एक चीज़ मैं बता दूँ, चाहे इसकी इंटेंशन क्या है, ये आपके लिए क्या सोच रहा है क्या नहीं, बट यहाँ पे डिवाइन का इंटरवेंशन मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। डिवाइन यहाँ, क्योंकि ये ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप है, इसमें ना आप कुछ कर सकते हो ना आपका पार्टनर यहाँ पे कुछ कर सकता है। जो कुछ भी होता है वो डिवाइन की मर्जी से होता है, और डिवाइन इस टाइम पे आप दोनों का हार्ट चक्रा यहाँ पे हील कर रहे हैं। और हो सकता है इस पर्सन क्या यहाँ पर इस टाइम पे हीलिंग चल रही है, ये एक अवेकनिंग के प्रोसेस से गुजर रहा है, और इसको काफ़ी सारी चीज़ों का रियलाइजेशन कराया जा रहा है। एक नई शुरुआत करना चाहता है ये पर्सन आपके साथ। एग्जॉशन, बहुत ज़्यादा इस टाइम पे स्ट्रेस एंजाइटी से डील कर रहा है। इमोशनल लॉस बहुत ज़्यादा मुझे दिखाई दे रहा है। एक इमोशनल पर्जिंग की एनर्जी है, क्योंकि ये फुल मून भी गया है, इस वजह से भी मून जो है वो बहुत ज़्यादा है। गाइडेंस, किसी ना किसी तरह की गाइडेंस इसको मिल रही है, एंजल से गाइडेंस मिल रही है, यूनिवर्स से गाइडेंस मिल रही है, और उस गाइडेंस को लेकर अब ये आगे बढ़ रहा है। बट यहाँ पे पूरी तरीके से अभी गाइडेंस को ये फॉलो नहीं कर पा रहा है, क्योंकि ये इतना ज़्यादा अवेकन नहीं है, अभी अवेकनिंग के प्रोसेस से गुजर रहा है, धीरे धीरे ही सही। बट अब उसको कुछ ना कुछ यहाँ पे एंजल्स के बारे में समझ में आ रहा है, यूनिवर्स के बारे में समझ में आ रहा है, भगवान की तरफ ये जुड़ रहा है, ठीक है। बहुत कुछ इसने अवॉइड करने की कोशिश की, इन गाइडेंस को अवॉइड करने की कोशिश करी, बट अवॉइड नहीं कर पाया। एंजल्स ने बार 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 इसके दिल में आपके लिए फीलिंग्स को पॉपअप करता रहा, पॉपअप करते रहे, और उन्होंने आप इस और ये बताया कि ये ही आपका ट्रू ट्विन सोल पार्टनर है। ये कहीं ना कहीं इसको अब गाइडेंस आ रही है कि आप ही हो जो हो। ये देखो, द क्रिएटर का कार्ड है यहाँ पे। यूनिवर्स का मैंने बोला ना, यहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन है, तो बिल्कुल यहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन है। जो कुछ भी हो रहा है डिवाइन की मर्जी से हो रहा है। इस टाइम पे बहुत ज़्यादा अकेला फील कर रहा है, ये हार गया है चलते चलते। ये डार्कनेस से निकलकर अब लाइट की तरफ जाना चाहता है, कार्मिक लोगों से निकलकर। कार्मिक 9 नंबर का कार्ड है, कार्मिक एंडिंग करते हुए अब ये लाइट की तरफ, यानी कि आपकी तरफ, यानी कि जो अपने काउंटर सोल है, जो उसकी हैप्पीनेस है, उसकी तरफ आगे आना चाहता है। वन मोर कार्ड एंजल्स, जस्ट वन मोर कार्ड।
पेशेंस, पेशेंस यहाँ पे आपको रखने के लिए बोला जा रहा है। आपके पार्टनर ने भी धीरे धीरे ही सही बट आपकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। जिस तरह से ये मून का फेस होता है ना, इस तरीके से यहाँ पे एनर्जी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। आपको भी यहाँ पेशेंस, यहाँ पे स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है आपके पर्सन की, और आपको इसीलिए डिवाइन बोल रहे हैं आपको थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। आए ये इंसान आ रहा है आपके पास, बट आप बोलोगे कि बहुत जल्द फटाफट से आज या कल में रियूनियन होने। देखिए जो डिवाइन टाइमिंग्स यहाँ पे सेट है, उन्हीं डिवाइन टाइमिंग्स पे आप लोग मिलोगे एक दूसरे से। तो उससे ना उससे पहले कुछ होगा ना उसके बाद कुछ होगा। कंडीशनिंग बॉटम ऑफ द डेक से, तो कंडीशनिंग का कार्ड आया है, तो बिल्कुल आप ये अपनी जंजीरों को तोड़ के, उस सोसाइटी की कंडीशनिंग को तोड़कर, क्योंकि उसको समझ में आ रहा है कि सब कुछ 3D लाइफ नहीं होती, 5D में कनेक्शन है। कोई सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है, उस सोल कॉन्ट्रैक्ट को रिवील कराया जा रहा है इस पर्सन के सामने कि आप दोनों के बीच कोई सोल कॉन्टैक्ट है, और हार्ट टू हार्ट आप दोनों को दोबारा से सामने, एक दूसरे के सामने लाने की कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं यूनिवर्स, बार 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 बार। और जैसे ही डिवाइन टाइमिंग आएंगे आप दोनों फिर से एक दूसरे के सामने होंगे। तो थोड़ा सा पेन का टाइम इस पर्सन की लाइफ में चल रहा है, आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, यूनियन में आना चाहता है, आपसे बात करना चाहता है, और यहाँ पे डिवाइन की गाइडेंस भी इस पर्सन को मिल रही है। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है। आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी के लिए क्या गाइडेंस है, आपकी रिलेशनशिप के लिए क्या गाइडेंस है। ट्रांसफॉर्म एंड अनवेल योर गिफ्ट, मैंने कहा ना यहाँ पे ये ट्रांसफॉर्मेशन से निकल रहा है, और आपको भी यहाँ पे यूनिवर्स बोल रहे हैं जो भी आपका ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम चल रहा है, आप भी उस ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से निकल रहे हो या निकल गए हो इस टाइम पर। अब अपने गिफ्ट्स लेने के लिए, रिसीव करने के लिए आप तैयार हो जाओ। हर्मिट, रिट्रीट एंड रिचार्ज, तो यहाँ पे आप अगर बहुत ज़्यादा थका हुआ, हारा हुआ फील कर रहे हो, आप अलाइन नहीं हो इस टाइम पे भगवान से, आपको अलाइनमेंट की ज़रूरत है, आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। थोड़ा सा आप दुनिया से, समाज से कट ऑफ होकर अपने लिए, यहाँ पर अपने लिए टाइम निकालो, मेडिटेट करो, डिवाइन के साथ दोबारा जुड़ जाओ, ताकि आप दोबारा से रिचार्ज हो सको। यहाँ पे देखिए एक मरकबा क्रिएट हो रहा है, एक यहाँ पे ऑरा क्रिएट हो रहा है, प्रोटेक्शन शील्ड क्रिएट हो रही है। तो और यहाँ पे इस इंसान को हीलिंग मिल रही है, जैसे ही ये हर्मिट मोड पे है, यहाँ पे बैठ के तपस्या कर रहा है, ध्यान कर रहा है, वैसे ही ये यूनिवर्सल एनर्जी से फिर से कनेक्ट हो गया। इसी तरीके से आपको भी कनेक्ट होने की ज़रूरत है अगर आप अपने मार्ग से भटक रहे हो तो। और हो सकता है ये पर्सन, जो आपका पर्सन है, वो इस टाइम पे हर्मिट मोड पर है, ये एनर्जी उसके लिए भी जाती है, गाइडेंस उसके लिए भी है, और आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं यूनिवर्स कि ये इंसान भी इस टाइम पे मेडिटेट कर रहा है। मेडिटेशन खाली ये नहीं होती आंख बंद करके बैठ जाओ और मेडिटेशन का मीन्स होता है फोकस ऑन योर सेल्फ, ठीक है। अपने थॉट प्रोसेस पे फोकस करो, अपने अंदर के इनर वर्क को देखो, क्या कहाँ आपको इनर वर्क करने की ज़रूरत है, आपके अंदर की कमियाँ क्या है। एक ध्यान लगाने का प्रोसेस ये होता है, अपने पे ध्यान लगा रहा है ये, अपनी सोल की तरफ, क्यों आया हूँ, किस लिए आया हूँ। ट्रस्ट एंड थ्राइव, यहाँ पे आपको ट्रस्ट रखने के लिए बोला जा रहा है। आप ट्रस्ट रखो यूनिवर्स पर। स्टे रूटेड एंड ग्राउंडेड, हो सकता है इस टाइम पे आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस एंजाइटी फेस कर रहे हो, तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है, तो आपको यहाँ पे ग्राउंडेड होने की ज़रूरत है, ठीक है। थोड़ा गुस्सा या एग्जर्शन इस टाइम पे आपको हो सकता है, तो आपको ग्राउंडेड रहने की यहाँ पे ज़रूरत है, ठीक। तो आप नेचर के साथ कनेक्ट हो सकते हो इस टाइम पर, या फिर आप अपनी हीलिंग्स करा सकते हो। अगर आप रेकी हीलिंग जानते हो तो वो बेस्ट है कि आप अपनी रेकी हीलिंग कराओ, नहीं तो आप खुद से भी कर सकते हो। और मेडिटेशन, साइलेंट मेडिटेशन कर सकते हो इस टाइम पे अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस एंजाइटी इस टाइम पे फेस कर रहे हो। नहीं तो सिंपली रेस्ट कर सकते हो, सोने की कोशिश करो, जितना आप सोओगे, जितना डीप स्लीप लोगे, उससे भी आपको हीलिंग मिलती है, ठीक है। तो आप उस तरीके से भी अपने आप को यहाँ पर बेटर कर सकते हो, अपनी वाइब्रेशंस को हाई कर सकते हो अगर आप इस टाइम पे अपने आप को लो वाइब्रेशन में पा रहे हो। क्योंकि इस टाइम पे देखो आपके पर्सन तो हर्मिट मोड पे है, तपस्या कर रहे हैं, आपको पाने के लिए प्रेयर्स कर रहे हैं, रीयूनियन में आना चाहते हैं। हो सकता है इस टाइम पे आपको अपने पार्टनर की
एनर्जी फील हो रही हो और इसी वजह से आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आप भी हो रहे हो, आपको गुस्सा आ रहा है, आपको रोना आ रहा है और ये सिर्फ इसलिए हो रहा है कि आप अपने पार्टनर की एनर्जीज़ को फील कर रहे हो इस टाइम पर। ठीक है, तो आपको ग्राउंडेड होने की ज़रूरत है। नेचर में जाइए, नंगे पैर फर्श पर चल सकते हैं और या फिर आप क्रिस्टल्स का यूज़ कर सकते हैं। एमेथिस्ट क्रिस्टल का यूज़ करके आप ग्राउंडेड हो सकते हैं और अपने अंदर ईगो को शांत रखिएगा। किसी भी तरह की ईगो अपने अंदर मत आने दीजिए। ठीक है, अगर रोना आ रहा है रो लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अंदर से आपको हल्कापन महसूस होगा। तो आपको सिर्फ यहाँ पे ग्राउंडेड एक्सरसाइज करने की कोशिश की जा रही है, मतलब आपको करना चाहिए, अपने आप को ग्राउंडेड रखना चाहिए। हीलिंग्स आप लेते रहिए, प्रॉपर हीलिंग रिसीव करते रहिए मदर नेचर से, आपको बहुत अच्छा लगेगा। चलिए देखते हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर फील क्या कर रहे हैं, रोमांटिक फीलिंग्स क्या हैं उनकी, क्या फील कर रहे हैं आपके लिए। देखते हैं क्या फील कर रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। मैंने कहा ना, इस टाइम पे बहुत धोखा दिया है उन्होंने इस चीज़ का, उनको बहुत ज़्यादा पछतावा है। एक्शन लेना चाहते हैं आपके पर्सन, आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं। गॉडेस ऑफ द मून, हीलिंग एनर्जी मिलती है आपके पर्सन को। जेलसी है अगर आप किसी और के साथ है इस टाइम पे, या आपका सोलमेट आपके साथ है, या आप किसी और पर्सन के साथ रिलेशनशिप में हैं उनके जाने के बाद, या उनको ऐसे लग रहा है कि आप और किसी के साथ हो, तो उनको इस टाइम पे बहुत ज़्यादा जेलसी हो रही है और इस यही भी कारण है एक उनका स्ट्रेस में आने का। द थिंकिंग मैन, मैं बोल रही हूँ ना, 24/7 ये पर्सन आपके बारे में सोच रहा है, आपको मैनिफेस्ट कर रहा है। इसी वजह से आपको इस पर्सन की मिसिंग एनर्जी फील हो रही है। एक लास्ट कार्ड, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग। यहाँ पे इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि आप इसको छोड़कर जा चुके हो, आप मूव ऑन कर चुके हो। गार्डन एंड द गेट, रास्ते ढूंढ रहा है आपकी तरफ आने के। तो गाइस, ये थी रीडिंग आपके पर्सन की करंट एनर्जीज, उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। और यहाँ पे एंजल से, आपके स्पिरिट गाइड से मैंने आपको गाइडेंस भी दी है, उनकी ट्रू फीलिंग्स भी आपको बताई हैं। तो अगर आपको इससे कुछ हीलिंग मिली है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। और यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बहुत क्लियर बता दूँ, जो भी इस टाइम पे आप फील कर रहे हो ये आपकी एनर्जी, अगर आप बहुत अच्छी एनर्जी में हो, एम्प्रेस एनर्जी में हो, बैलेंस एनर्जी में हो, आपने अपने अंदर का इनर मस्कुलिन, इनर फेमिनिन एनर्जीज़ को बैलेंस कर लिया है, और उसके बावजूद अगर आपको मिसिंग एनर्जी फील हो रही है, थोड़े टाइम के लिए आपको बैठे बैठे रोना आ रहा है, तो ये आपकी एनर्जी नहीं, आपके पर्सन की एनर्जी है। क्योंकि उनके हाल ये हैं, द थिंकिंग मैन आपके वो बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं इस टाइम पर, और आपके साथ यहाँ पे रीयूनियन में आना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, गिले शिकवों को दूर करना चाहते हैं, जस्टिस देना चाहते हैं आपको। तो गाइस, अगर अच्छी लगी रीडिंग तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो डेफिनेटली आपको अच्छी लगी है, इससे गाइडेंस मिली है, हीलिंग मिली है, तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, गॉड ब्लेस यू ऑल।